सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिबेट। आज का मौजू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खारजा पॉलिसी कामयाब या नाकाम। कल रात से सोशल मीडिया पर इसके हवाले से एक पोल बोल न्यूज़ से मुनक़िद किया, जिसमें 72% लोगों की राय जो सामने आई वो ये कि हमारी खारजा पॉलिसी तसल्ली बख्श नहीं बल्कि कामयाब है। 28% 28% लोगों का ये ख्याल है कि ये खारजा पॉलिसी क़तई तौर पर नाकाम है। पोल के नताइज से क़तई नज़र आज अपने मेहमानों के साथ हम ये गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अगर कामयाब है या नाकाम है तो उसकी वजूहात क्या हैं, वो क्या शवाहिद हमारे मेहमानों के पास मौजूद हैं कि जिसकी बिना पर यह मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस एक महाज पर कामयाब या नाकाम हो सका है। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब नईम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राहिला खादिम हुसैन साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ होंगी। साथ ही साथ बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद होंगे। खुसूसी तौर पर आज के इस शो में तमाम मौजूदीन का इस शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए आगाज़ करना चाहूँगा अपनी गुफ्तगू का। मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा, एक सेकंड के लिए फरामोश कर दीजिए इस एक वक्ती कामयाबी को जो फेसबुक के इस एक पोल के ज़रिए सामने आई कि जिसमें 72% लोगों ने आपकी हुकूमत की कारकर्दगी पर खारजा पॉलिसी के हवाले से इत्मीनान का इजहार फरमाया। मैडम, जानने की ये हसरत है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि ईरान सऊदी अरब दोस्ती कराने के लिए, ईरान अमरीका दोस्ती कराने के लिए वो अपना किरदार अदा करने के ख़्वाहां हैं। ये मुझे बताइएगा, ईरान टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, और जो मैं बातें कर रहा हूँ मैंने बहुत कुछ जमा किया हुआ है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ ईरान और सऊदी अरब की समझ में आ रहा है। लेकिन ईरान और अमेरिका की लड़ाई थी कब, जो हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो एक मरतबा फिर अपनी खिदमात पेश करने चाह रहे हैं ईरान को। ये अलग बात कि ना अमेरिका ने इस एक पेशकश को लिफ्ट कराई है, ना ही ईरान को इस दफ़ा सीरियसनेस दिखाने के मूड में है। आपको ये बताते हुए नहायत उदास महसूस कर रहा हूँ ख़ुद को कि एक दफ़ा पहले भी हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म ने उस वक्त के आर्मी चीफ़ के साथ एक बाकायदा दौरा फरमाया था ईरान का, जिसमें हमारे कुछ अहम तरीन शख्सियात ईरान गई थी और उसमें उनके साथ जिस तरह का तौहीन आमेज़ रवैया रखा गया था। ज़ाहिर है कि हुकूमतों की पॉलिसीज़ होती हैं, इदारों की पॉलिसीज़ होती हैं, वो ख़बरें मंजर-ए-आम पर आने से रोका गया, बहुत कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल ख़बर तो ख़बर है। ये मुझे बताइएगा मैडम, साबका तजुर्बा काफ़ी नहीं था कि एक मरतबा फिर ये एडवेंचर हम मोल लेने जा रहे हैं? जब दुश्मनी है ही नहीं तो दोस्ती कराने के लिए क्यों जा रहे हैं, और वो भी ईरान और वो भी अमेरिका? दुश्मनी नहीं है तो ईरान ने उन लोगों को बिल्कुल डिलीट किया हुआ था ना। अब अगर इमरान खान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने देखा इमरान अमेरिका गए तो उनको कितना अच्छा उनका वेलकम हुआ, कितना खूबसूरत तरीके से पाकिस्तानीज़ को अलाउ किया गया कि उनको वेलकम करें, उनको इज़्ज़त दें। किस तरह ट्रंप साहब ने उनकी हर बात मानने को तैयारी दी। वाई? बिकॉज वो चाहते नहीं कि हम ईरान के साथ हमारी अच्छी एफिलिएशन हो, वो पाकिस्तान को यूज़ करना चाह रहे हैं। पर इमरान खान ने कल भी क्लियर कट कह दिया है कि हम प्यार मोहब्बत से चलेंगे, हम किसी की लड़ाई में नहीं डलेंगे। हम पाकिस्तान और ईरान और सऊदी अरेबिया और अमेरिका सबके साथ खुश अखलाक़ी से अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं, हम किसी लड़ाई में पड़ना नहीं चाहते हैं। इमरान वैसे भी आपको पता है ही इज़ नॉट अ फाइटर, ऑफ कोर्स ही फाइट फॉर द राइट। उसने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी पूरी दुनिया में और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अभी अगर इमरान खान खारजा पॉलिसी में अगर कामयाब हैं तो पूरी दुनिया उनको यहाँ से जज करें कि इमरान खान को एक रेड कारपेट अराइवल दिया गया। खारजा पॉलिसी की कामयाबियां अगर आप यहाँ से खाली ये थोड़ी आप देखें पहले हमारे साथ कोई इतने मुस्लिम ममालिक या और चाइना चलो CPEC की वजह से पुरानी हुकूमतों के साथ रहा। मैं चाहता हूँ कि ईरान अमेरिका ताल्लुकात या ईरान और सऊदी अरब मुखासमत के ऊपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, ये कैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है हेल्प आउट कर सकते हैं जब वहाँ हेल्प जो है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है? हेल्प रिक्वायर्ड क्यों नहीं है?
अमेरिका क्या चाह रहा है? पहले जो अफ़गानिस्तान का हाल किया, वो ईरान का, इराक का जो हाल किया, जो सीरिया का हाल किया, तो आपके सामने ही है सब कुछ। तो अब हम लोगों के कंधों पे रख के कोई और बंदूक अगर चलाना चाहेगा तो इमरान खान विल नॉट अलाउ, ही विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एनी फाइट, ही विल बी अ पार्ट टू जस्ट बी विद एवरीवन। अच्छा, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसके शवाहिद मैं अपने कंधे पे क्यों रखूँ? हाँ जी। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, नाम जानती होंगी आप, फरमाते हैं ईरान जंग घर में लाने वाला कोई इकदाम नहीं करेगा। बात ऑथेंटिक हो गई। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के मुंह पर थप्पड़ मारा, 80 फौजी हलाक करने का ईरानी दावा। ट्रंप कहता है कुछ नहीं हुआ। ईरानी कमांडर, ईरान के सीनियर कमांडर अमीर अली हाजी ज़ादा ने सरकारी टीवी से बात करते हुए कहा कि इराक में अमेरिकी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों का मकसद किसी को कत्ल करना नहीं था। साबिक सफीर अशरफ जहांगीर काजी ने कहा कि अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरान के हमले के बावजूद कशीदगी में कमी आई है। ईरान ने अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाते हुए वार्निंग देने के लिए जानबूझकर टारगेट मिस किया। और अब बीबीसी क्या कह रहा है, लास्ट नेल इन द कॉफिन। आसिफ शाहिद कॉरेस्पॉन्डेंट है, ईरान अमेरिका तसादुम क्या खतरा टल गया में लिखते हैं, ईरान ने ये मिसाइल हमले अमेरिका को सबक सिखाने के लिए नहीं बल्कि ईरानी अवाम को मुतमईन करने के लिए किए, जबकि बैनुल-अक़वामी बरादरी को कुछ और बताया और दिखाया जा रहा है। ईरान ने इराक में 2 ऐसे फौजी अड्डों को निशाना बनाने के लिए चुना जहां वसी रकबा खाली पड़ा है और अमरीकी फौजियों के बंकर्स और बैरक्स के सामने खुले मैदान हैं। इन मैदानों में आधी रात के बाद गिरने वाले रॉकेट किसी भी फर्द को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते थे। ईरान ने हमले से पहले इराकी वज़ीर आज़म को ज़ुबानी पैगाम भी भेजा था। ईरान ने इराक में 2 ऐसे फौजी अड्डों को निशाना बनाने के लिए चुना जहां वसी रकबा खाली पड़ा है और फलां 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 फलां। मैडम, अब मुझे बताइए, एक कशीदगी जो सिर्फ अखबारी बयानात के ज़रिए से मौजूद है, उसको तो ट्विटर के ज़रिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो काफ़ी शाफी इलाज फरमा लेते हैं ट्विटर के ज़रिए अवाम के दुखों का भी, तो ये खारजा पॉलिसी भी उसी में चला लेते। क्या ज़रूरत थी बिला वजह इतनी बड़ी शेखी मारने की? कोई शेखी नहीं है, कोई इतनी बड़ी शेखी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सबको बताना चाह रहे हैं कि अगर अमेरिका चाहे कि अगेन अब से कि हमारे कंधे पर रख के बंदूक चलाए तो इमरान विल नॉट अलाउ, राइट। अच्छा, ये भी अच्छा मजाक है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा अमेरिका को कोई ये बताने की पोजीशन में आया है, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कोई ये बताने की पोजीशन में आया है अमेरिका को कि हम ऐसा करेंगे और नहीं करेंगे। और इसकी वजूहात क्या है मैडम? जो देख लिया ना, अफगानिस्तान का हाल आपने देख लिया था क्या था, ठीक है। भारत ने जो अपनी रॉ के एजेंट्स भेजे हैं हर कोने में। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मोहतरम नईम आवान साहब के पास जाऊंगा। नईम आवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाले से क्या सोचती है? सर, ये जो पोल था, चलिए इसे फरामोश कर देते हैं 72% और 28% को। हुकूमत की खारजा पॉलिसी, ये हुकूमत की खारजा पॉलिसी वाकई एग्जिस्ट करती है? अक़वाम आलम में हमें वाकई वो मुकाम हासिल हो चुका है जो मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा मुझे बताने की कोशिश कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफिन भाई, खातून हमारी बहन मेरी बात, आपकी बात समझ नहीं सकी। असल बात ये कि पहले तो कल जो स्टेटमेंट दिया इमरान खान साहब ने, और इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि हम किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और ये मैं समझता हूँ खुशाइन है। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन और अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर्ड है, जो रेजोल्यूशंस हैं, उसकी जो धज्जियाँ पूरे अमेरिका ने पूरी दुनिया की जो उड़ाई हैं, और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त शोर शराबा है। और अगर आप चले जाएँ अक़वाम मुत्तहिदा में, तो अक़वाम मुत्तहिदा में कम से कम लोगों को ज़ुबान तो आई अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करने की, लेकिन हमारे पास इतना अखलाक नहीं है, अखलाकियात नहीं है कि इमरान खान कोई जुर्रत पैदा करे, कोई बात करे। जंगें तो बात यह है कि पाकिस्तान पहले भी मुख्तलिफ जगहों से जो है वो लड़ चुका है और लड़ ही रहा है। जंगें जो मुसल्लत की जाती हैं पिछले दिहाई में, अगर आप चले जाएँ अफ़गानिस्तान की जंग जो कि अब तक जो है वो चालू और चल रही है, जिसमें अमेरिका जैसा मुल्क, अभी तक अमेरिका को ये बात हज़म नहीं होती कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत कैसे बन गया, एटमी ताकत के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी इस पाकिस्तान को कैसे मिल गई, और अब तक इस बात को इनको हज़म नहीं होती कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को सीपेक कैसे मिला, और अफ़गानिस्तान की जो जंग है उसकी जो हार है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहता है। लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी का, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर वाले मामले के ऊपर जब इमरान खान ने पूरी कौम से खिताब किया था, ये कहा कि 3 अक्टूबर को कि तमाम जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो 1 घंटे के लिए लाल बत्ती के पीछे और एक पाँव पे खड़े हो जाएं, क्योंकि मैं 28 नवंबर को मैं अक़वाम मुत्तहिदा में जाऊंगा और ख़िताब करूंगा, बताऊंगा कि पूरी कौम हमारी जो है वो जाग रही है, और ये पूरी कौम को लाल बत्ती के पीछे लगा के और इंडिया को जो है वो खुला छोड़ दिया कि जो मर्जी करना है आप इंडिया के साथ आप करें। सर, आपको मैं सिर्फ याद दिलाते हुए आगे बढ़ूंगा कि ऐन उस वक्त के जिस वक्त अनाने इक़्तिदार आसिफ अली जरदारी नामी एक हाकिम के पास थी,
वज़ीर आज़म साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के ऐन बगल में झुटलाने की कोशिश मत कीजिएगा, पूरा प्रोग्राम में इसी में गुजार दूंगा, बहुत पढ़ रखा है मैंने। आसिफ अली जरदारी ने कश्मीरियों को टेररिस्ट कहा था। हुजूर वाला उस एक मकाम जहां मैं देख रहा हूं, इमरान खान की मुखासमत मुझे प्योरली एक पॉलिटिकल हथिये टू मलाइन दिस गवर्नमेंट। क्या कहेंगे मुख्तसर अल्फाज में? हमें जब हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मिली थी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन जिस तरीके से आते थे, एक अदद हमें यहाँ डिक्टेटर जो कुछ चीज़ें दे के गया था, डिलीवर करके गया था। जंगों पर तो हम यहाँ घुसी गए थे कुछ डॉलरों की शक्ल के अंदर। यहाँ जिस तरीके से ड्रोन बलूचिस्तान वजिस्तान के अंदर आते थे, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शिया कम्युनिटी को उतार के मारा जाता था शनाख्ती कार्ड चेक करके, और जो 12 मई जैसे हालात और मुल्क की जो हालात हमारे सामने खड़े करके जो है वो परवेज़ मुशर्रफ दे के गया था। आपने बात जो की है, मैं आपसे जो आपने बात की है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पूरे कश्मीर को कहा कि ऐसा है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप उनको अच्छे तरीके से उस बात को रिव्यू कर लें। रिव्यू उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर में रहने वाले वो इंडियन जो भारतीय वहाँ रहते हैं वो टेररिस्ट हैं, और वो उनको वो टेररिस्ट किस्म की एक्टिविटीज़ वो जो है वो जो है अपनी कायम कर रखी है। वाला कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बहरहाल नहीं है। इस वक्त तक कोई इत्तेफाक किसी भी किस्म का नज़र नहीं आ रहा। मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसिर है कि खारजा पॉलिसी कामयाब है। मोहतरम नईम आवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसरार है कि खारजा पॉलिसी को यकसर नाकाम तस्वुर किए जाए। राहिला खादिम हुसैन साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मैडम प्रोग्राम में आपको शरीक गुफ्तगू करते हुए जानना चाहूँगा, ये जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त, एक ही वक्त में अखबार में दो खबरें या दो तस्वीर पढ़ करके देख करके मैं ज़रा कंफ्यूज आ गया। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, मेरी ये कश्मकश ज़रा दूर हो जाए। एक तस्वीर में अमरीकी और चीनी सफ़ीर आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं। जाहिर है कि इतना खित्ते में मामलात है, हलचल है, और उसी सफ़े पर एक तस्वीर नुमाया तौर पर शाया होती है जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर में खड़े होकर के ये चेक कर रहे हैं कि कहीं दाल की कीमत कम तो नहीं रह गई, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा करके लोगों को फारिग किया जाए। डिप्टी कमिश्नर लेवल के काम जब वज़ीर आज़म करने पे उतर आए तो माँ सिवाय आर्मी चीफ के पास इन सब चीज़ों को लीड करने की और रह क्या जाता है, तो फिर कहाँ गई वो सिविल बालादस्ती और वो सिविल सुप्रीमेसी जिसका नाम ले ले करके आपने कहा था कि जी वोट को इज्जत दो। ये अलग बात कि पिछली मरतबा भी मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ ही वोट को इज्जत देने में रुकावट बने थे, और इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह यही कार खैर उन्होंने एक मरतबा फिर थोड़ा सा तरीक़ा वारदात उनका मुख्तलिफ है, लेकिन उन्होंने वोट की खुद ही काफ़ी जूतेबाजी कर दी है। बहुत शुक्रिया नूर। अब मुझे उम्मीद करती हूँ आप उतना वक्त मुझे भी देंगे जवाब देने का जितना आपने सवाल के लिए वक्त लिया। अच्छा, बात कर रहे हैं हम खारजा पॉलिसी के ऊपर कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को कहाँ लेकर से जा रहे हैं, और वहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मैं अमन का पैगाम लेके जा रहा हूँ, मैं सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप जंग का हिस्सा कैसे नहीं बन सकते? आपके हमसाए ममालिक के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है अमेरिका को लेकर के, आपकी बाउंड्री ईरान के साथ मिलती है। आप ये बात कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर वहाँ जंग होगी तो यहाँ अमन हो जाएगा और आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे? पहली बात तो ये कि ये अपने दिमाग से बात निकाल देनी चाहिए। दूसरी बात, सालिसी का किरदार, आपने पहले भी बात की थी कि मैं ईरान और सऊदी अरब में सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, आपको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। मुशरिक़ वुस्ता का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां जाकर इस इमरान खान मैडम आपकी बात पूरी सुनूंगा, यकीन जानिए, लेकिन ये आपने खुद मुझे मौका पहुंचाया है, हालांकि मैं बात कर चुका था, लेकिन फिर सिर्फ तसी मैडम साबिक आर्मी चीफ, मुझे बात मैडम थोड़ा सा अगर आप मुझे लिफ्ट कराएं तो मैं इसी में ज़िम्नी एक सवाल ऐड कर दूं, फिर आपकी राय में ले लेता हूं। आपने जो इमरान खान साहब को नो लिफ्ट वाला ताना दिया वो तो मेरे ही अल्फाज आपने उठा लिए, थैंक्स टू मी। लेकिन ये मुझे बताइएगा, एक मरतबा मियाँ नवाज शरीफ भी चैंपियन बन करके और राहिल शरीफ को लेकर के गए थे, और वो जो तारीखी हजीमत हमने उठाई थी वहाँ ईरान के अंदर, शाही महल में जिन लोगों को जाने दिया गया और जाने नहीं दिया गया वो भी मालूमात आपके सामने है। कैमरे की रिकॉर्डिंग्स वगैरह किसने हथियाने की कोशिश की वो भी आपको पता है। ये अलग बात कि काफ़ी ठीक ठाक मीडिया मैनेजमेंट उस वक्त भी हुकूमतें कर लिया करती थी। इससे ज़रा आप जवाब देती हुई चलिए तो मज़ा आए। अच्छा हाँ, अब बात सुनें।
आप मशरक़ वस्ता में तमाम मुल्कों के अंदर घूमे और आपने पाकिस्तान के लिए वहाँ पर ख़जाने में सिर्फ पैसे रखने के लिए आपने उनसे भीख मांगी। आपका वो किरदार कैसे कोई मान सकता है? आप सालिसी का किरदार तो बड़े डिग्निटी के साथ होता है, बराबर के मुकाबले के लोगों के साथ होता है। आप कौन सा मुकाबले की फ़िज़ा यहाँ पर पैदा किए हुए थे, या आप कौन सी डिग्निटी के साथ उनको कह रहे हैं मैं सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, या हम यहाँ पर जंग नहीं होने देंगे? देखिए, इंसान वक्त और हालात के साथ बदलता भी है और उसके हालात को बदलने की वजह भी बनता है। आपने जो माजी में गलतियां की हों, आप उसको मुस्तकबिल के लिए ठीक करने के लिए हाल को बेहतर बनाते हैं। लिहाजा अगर आप ये बात कहें कि फ़लाने वक्त में ये हुआ और यहाँ पे उस वक्त की खारजा पॉलिसी उसके मुताबिक, हालात के मुताबिक थी, हमें आज अपने हालात के मुताबिक को खारजा पॉलिसी बनाए। मैं किसी पर तनकीद यहाँ पे करने का मेरा मकसद कतई नहीं है। आप ये देखें कि आपने मशरक़ वस्ता में पूरी जगह आप घूमे, आप ईरान भी गए, आप सऊदी अरब भी गए, आप कतर भी गए। आप कौन सा ऐसा मुल्क है जो आज आपके लिए कश्मीर के लिए खड़ा हो गया? अब आप देख रहे हैं हमारी खारजा पॉलिसी के ऊपर कि चाइना हमारे साथ सी पैक पे राजी हो गया, टर्की ने पाकिस्तान मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। राहिला खादिम हुसैन साहिबा भी अपोजिशन रहनुमा होने की हैसियत से वो भी इस ख्याल से अदम इत्तेफाक करती दिखाई देती हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किसी भी हवाले से इत्मीनान बख्श या कामयाब कतई नज़र इसके कही जा सकती है। मैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के पास जाना चाहूँगा। हुजूर वाला मैडम थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि मेरा सवाल हवा में ही रह गया और आपने निहायत सफाई से कन्नी कतरा करके और मुझे आगे उलझाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त मैं पूरी तरह होश और हवास में हूँ, ये होने नहीं दूंगा। मैं गुलाम मुर्तज़ा साहब के पास जाऊँगा। हुजूर वाला, आपका किया हराम, मेरा किया सब हलाल, ये इमरान खान साहब का फलसफा मुझे लगता था, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, जो कश्मीर में खड़े होकर के, भारत में खड़े होकर कश्मीरियों को दहशतगर्द कहते हैं, तो वो इमरान खान का गिरबान कैसे पकड़ सकते हैं? मैं जब बात करता हूँ मियाँ नवाज शरीफ की, तो मुझे वहाँ पे भी कोई खासी कोई इस तरह की हौसला अफजा चीज़ें नज़र नहीं आती। फिर जब मैं आता हूँ इमरान खान साहब के पास, तो इमरान खान साहब ने जो अपना पहला स्टेट विजिट किया था ईरान का, उसमें खुद उन्होंने खड़े होकर के ईरान में पाकिस्तानी अफवाज ISI के खिलाफ FIR कटवा दी कि हमारी तरफ से वहाँ इन्फिल्ट्रेशन की जाती है। उसके बाद ये दावा कि हम खारजा पॉलिसी में किसी भी हवाले से कोई कामयाबी काबिल जिक्र हासिल कर सकें, सर ये मज़क्का खेज नहीं है? बिल्कुल मज़क्का खेज है, और मैं आप क्योंकि बड़े साहिब ज़ौक़ शख्सियत है, मैं आपके हवाले से ही ये एक शेर है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ये आपसे अर्ज़ है कि आपकी तमाम डिबेट का ये एक ही मिसरे में सारा कुछ इसमें शामिल है। और अगर आप ये देखें कि ये क्यों हो रहा है, क्यों होता रहा है, तो सबसे अहम तो ये है कि पाकिस्तान ने अपने जो इंटरनल मामलात थे, अपने मुआशी मामलात थे, उनको पाकिस्तान ने कंट्रोल नहीं किया और पाकिस्तान डे बाई डे कमज़ोर होता गया मुआशी तौर पे। और इस मुआशरती जो सूरत हाल थी, इसमें भी हम गिरते चले गए। जो पॉलिटिक्स थी वो भी एक ख़ास तनाजुर में अब रह गई करने की, लेकिन वहाँ को उसूलों की जो सियासत थी वो ख़त्म हुई। तो ये कोई भी दौर हो, किसी भी तरह का मामला हो, जब तक कोई भी मुल्क इकनॉमिकली मजबूत नहीं होगा, वो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, तब कोई शायद बात उनकी सुन ले। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा दिन ब दिन दरगुम होती जा रही है। अगर अभी परसों माइक पोम्पियो का फ़ोन आया तो वो सीधा फ़ोन आपको पता है कि कहाँ पे गया, और उससे पहले जो बात इसमें क्या है, आर्मी चीफ के पास गया, ठीक है, उसमें कौन सी कोई नाजायज़ बात है? सही है, उनको भी पता है किससे बात करनी है। वो माइक पोम्पियो को वो दाल की कीमत बताते, उससे बेहतर तो ये था ना उसने जंग के बारे में बात की, करना क्या है। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस हवाले से कुछ ये है कि हम पता नहीं किस जोम में मुब्तला हैं कि पता नहीं हमारे पास कितना बड़ी शख्सियत हम बन गए हैं, या हमारे पास क्या हमें मिल गया है। दुनिया इंटरनेशनल स्टेचर्स जो हैं उनके लोग, कुछ उनका लिखा हुआ कहीं नज़र आता है, कहीं उनका अमली सूरत हाल उनकी नज़र आती है। वो दुनिया इस हवाले से शख्सियात को तोलती है, ना कि खाली खोली बातों से, तकरीरों से, कहीं UNO में कर दी या कहीं अमेरिका में कर दी या कहीं और तरफ कर दी। तकरीरों से ना तो कोई डिप्लोमेसी होती है और ना ही कोई इससे कामयाबी हासिल होती है।
कॉन्क्रीट स्टेप्स होते हैं, आपकी स्ट्रेटजिक डेप्थ होती है, आप फैसले करते हैं अपने लिए भी और ख़ित्ते के अवाम के लिए भी, ख़ित्ते के लोगों के लिए भी। यहाँ सिंपल ये बात हम कहेंगे कि पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के हवाले से किरदार अदा किया है, पाकिस्तान चाहता था कि यहाँ ख़ित्ते में अमन कायम हो और अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, लेकिन बहुत अरसे से पाकिस्तान इसी मामले में लगा हुआ है। लेकिन अब सूरत हाल एक चुमक्खी लड़ाई शुरू होने जा रही है, या तकरीबन उसको कहें कि शुरू हो चुकी है। अब ईरान की जानिब से भी हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। वहाँ पे जो ईरान और अमेरिका का तनाज़ा है वो उस पर भी सूरत हाल नज़र आ रही है। इसमें हमें अपने घर की फ़िक्र करनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई मामला हुआ तो हमने करना क्या है। हमारी ये नहीं कि मैं किसी की जंग नहीं लड़ूंगा, जंग लड़ने हमारी क्या औकात है कि हम किसी की जंग लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हमें तो जब हमारे सर पे रात को 12 बजे फ़ोन आएगा कि कल आपने ये काम करना है, तो हम उसी वक्त उनको कहेंगे जी सर हम सुबह आप 9 बजे से पहले हम काम कर देंगे। तो बात ये है कि ये सूरत हाल, ये बात करने से पहले सोचना चाहिए अपने आप का कि हम है क्या, हमें क्या करना है, हमें किस तरह से अपनी मजे की बात यह है कि इस पूरी डिबेट से अब तक का जो मैं एसेंस निकाल पाया हूं वो ये कि हुकूमती कामयाबी का वो जो एक इशारा मिला था सिफारती खारजा पॉलिसी की कामयाबी का, 72% फेसबुक यूज़र्स ने हुकूमत को जो है वो कामयाब करार दिया था पोल में। और यहाँ हैरत अंगेज़ तौर पे 3 वोट्स खिलाफ जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का समझ में आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का समझ में आता है, लेकिन ये कुछ सहाफ़ती जो झुकाव है वो भी मेरा ख्याल है कुछ इधर उधर है। हुकूमरान जमात यहाँ कुछ काफ़ी तनहा सी महसूस हो रही है मुझे। इसी एक तन्हाई का ख्याल कर मैं थोड़ा सा यहाँ मेहमानों से इस्तदा करूँगा कि ब्रेक पर पाँव रखें। यहाँ हमें एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं तो अपनी गुफ्तगू को दोबारा नए सिरे से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं। डिबेट जारी है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की खारजा पॉलिसी कामयाब या नाकाम। मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा, मैडम खारजा पॉलिसी की कामयाबी का मैं यकीन कैसे करूँ? एक तरफ मैं देखता हूँ कि इमरान खान साहब मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद के साथ, तुर्की के सदर तैयब अरदगान के साथ बैठ करके एक कोने में और कुछ राज व न्याज फरमा रहे हैं, और उसके बाद फिर एक खबर जारी की जाती है कि जी हम एक मुश्तरका टेलीविज़न चैनल खोलेंगे और बहुत सारी बातें होती हैं। कोई कंपनी आएगी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी, मलेशिया की कार कंपनी, ये भी काफ़ी खुशाइंद बात थी। लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ जिसका ख़तरा था। इमरान खान साहब यू टर्न लेना उनकी आदत है, वो वहाँ भी ले गए। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद जो 90 साल के हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले मेरे ख्याल इससे ज़्यादा सुबकी अजीमत का सामना शायद किया नहीं होगा, या किया हो तो वो अकेले ही जानते हैं। तैयब अरदगान भी बेचारे अपना सा मुँह लेकर के रह गए और पाकिस्तान के बिहाफ पे, इमरान खान के बिहाफ पे वो बयान देने पे मजबूर हो गए कि सऊदी धमकी पर पाकिस्तान मलेशिया कॉन्फ्रेंस में नहीं आया। सऊदी हुक्काम ने 40 लाख मजदूरों को बेरोज़गार करने और स्टेट बैंक में पड़ी रकम निकालने की धमकी दी, जबकि ज़ाहिर है कि सऊदीया ने इसकी एक तरदीद भी जारी फरमाई थी। ताहम हालात व वाक़यात शाहिद हैं इस बात के कि जब बात की जाती है चूज़ की तो हमारे पास कोई ऑप्शन ज़्यादातर रह नहीं जाते। चूज़र्स बेगर्स कांट बी चूज़र्स वाली जो बात है, मैडम ज़रा डिनाइल करने की कोशिश फरमाइए, फिर मैं ज़रा काउंटर करूं। देखिए जी, इसमें डिनाइल की बात नहीं है। अगर वो सऊदी अरेबिया के कहने पे या ना कहने पे ऐसी कोई बात नहीं है। टर्की हमारे साथ अभी भी है, मलेशियन प्रेसिडेंट भी हमारे साथ हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात आती है, हमारी खारजा पॉलिसी एक्यूरेट जारी है, पॉजिटिव जारी है, तो ही जापान ने हमें ऑफ़र दी है कि लाखों IT रिलेटेड यूथ को हमारे पास भेजें। हम इस काबिल हैं तो हमें वहाँ बुला रहे हैं ना। आप देखिए पूरी मिडल ईस्ट में देख लें, यूरोप में देख लें, इमरान जहाँ भी जाते हैं वहाँ से पाकिस्तान के लिए, अभी बहन ने लाहौर वाली ने कहा कि जी प्याला लेके जाते हैं या भीख मांगने जाते हैं या फंड्स लेने जाते हैं, तो फंड्स हम भीख नहीं लेके अपने ओवरसीज़ जाके अपने उसको इन्वेस्ट नहीं करें, हम घर नहीं ले रहे, हम अपनी यूथ के लिए काम करें। कल इमरान खान ने जो अनाउंस किया है
हमारी जो हुनरगाह जो हुनरमंद नौजवानों के लिए, उसमें माशाल्लाह से करोड़ों पे मैडम मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि ये जो आप रोजगार की बात कर रही हैं नौजवानों की, ये इसी चक्कर में आपने जो तुर्की के सदर को बेरोजगार करने की कोशिश फरमाई थी, ये यूटर्न लेके इस तरफ हमारे साथ हैं, हमें बहुत इज्जत दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं और हमारे साथ चल रहे हैं, हर टॉपिक पे चल रहे हैं वो। आप क्या बात करते हैं कि अगर जरा सी बात पे वो नहीं अगर गए तो बिजी थे, कुछ और कुछ हो गए होंगे। इमरान खान उधर चले गए ना, सऊदी अरब में चले गए, नौकरी खाने की बात है, टाइम पे पता चलेगा ये क्या बात की आपने, ये तो बड़ा सीरियस डिबेट चल रही थी, आपने तो डिबेट की बात नहीं है, ये डिबेट है, इसको आप रंग ना दें किसी और। वजीर आजम हाउस से वजीर आजम की मर्जी के बगैर कोई उसकी एंगेजमेंट तय हो जाती है, वजीर आजम को पहले नहीं पता था कि मुझे किसी का फीता काटने जाना है, एकदम से भी जाना पड़ जाता है, कई बार एकदम से भी डिसीजन ले लेना। तो अब टाइम टेबल बना हुआ है कि इमरान खान ने फारिश जाना है तो उनको यूरोप में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो वहाँ जाएंगे, और वो अकेले जाते हैं, कोई जहाज भर के नहीं लेके जाते मीडिया के और अपने खानदान के, वो ट्रेनों पे सफर करते हैं, इसलिए वहाँ के लोग तो वैसे ही घरे पे पांव रखा हुआ है, जहाज भर के लिए नहीं क्या जरूरत है, वो तो नवाज शरीफ था जो रिश्वत दे करके चला रहा था। आप इंटरनेशनली आप देखें इंटरनेशनली इमरान खान की कितनी इज्जत है। आप और अब जैसे आप कह रहे हैं यहाँ से गए इमरान खान की कितनी इज्जत, उससे मेरी इज्जत का क्या ताल्लुक है कि इस वाले यूथ के लिए पाकिस्तान में अब आप फिर वही बात कर रही हैं मैडम, देखिए बात कर रहे हैं, हम बड़ा सीरियस मौजू है मैडम। इमरान खान हैंडसम है, इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, इमरान खान ने हमारी अच्छी है, मौजू नहीं है, हमें बाहर के लोग हमें इनवाइट कर रहे हैं और आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इज्जत है वो ज्यादा मुकद्दम है। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूँ, नईम अवान साहब के पास जाना चाहूंगा। नईम अवान साहब हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए, ये पहली मरतबा तो नहीं है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हम रोना रोते फिर रहे हैं, इससे पहले भी मुताद्दिद मरतबा मुताद्दिद मौक़े पर इस तरह की कुछ चीज़ें आई हैं कि जहाँ से ये तासुर उभरा कि खुदा न खास्ता हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो कुछ इम्बैलेंस का शिकार है। आपके दौर में भी पाकिस्तानी कौम ने काफ़ी सारे मज़ाक़खेज़ चीज़ें देखी, आपके दौर में भी ड्रोन स्ट्राइक्स होती रहीं जिनको आपने अभी बताया कि आपने रुकवाने के लिए काफ़ी काम किया था, हालांकि ऐसा कख भी नहीं हुआ। एक किताब आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, आपको भी इंशाल्लाह गिफ्ट करूँगा, विकीलीक्स तारीखी हक़ाइक़, उसमें वो जो तज़किरा है काफ़ी नामुनासिब सा था, वरना मैं आज ला करके और ऑन एयर दिखाने वाला था कि जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब उस वक्त के अमरीकी सदर बराक ओबामा को ये कहते पाए गए थे कि पाकिस्तान में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा, हाँ महंगाई हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ड्रोन हमले हम नहीं रोक पा रहे, अवाम पाकिस्तान का प्रेशर हम पे पड़ रहा है। तो हुजूर वाला वो तो फिर कंटिन्यूएशन ही है ना, फिर तहरीक इंसाफ कैसे नाकाम हो गई? ये नाकामी तो फिर से मिली है हुकूमत को। बात यह है कि जब मैंने कहा कि हमें जब हुकूमत मिली थी तो आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान की जंग अमेरिका ने मुसल्लत कर दी थी और वो जंग के जो असरात थे पाकिस्तान उस असरात को झेल रहा था। मुशर्रफ साहब जो कुछ हमें छोड़ के गए विरसे के अंदर, हम उन्हीं को फेस करते रहे और फेस करते करते आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह जाते जाते इस मुल्क को और ना तो कम से कम आपको याद होगा CPEC जैसा तोहफ़ा दे के गए। ज़रूरत इस चीज़ की है इस वक्त कि हमारे अंदर यूनिटी है या नहीं है। अभी मेरी बहन ने बात की कि बात ये है कि हम बेकारी नहीं है, बेकारी नहीं है तो हमें कोई ये भी बता दे कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा था मैं 3 माह तक दौरे नहीं करूंगा, हर मुल्क में कहा कि मेरे मुल्क में जो है वो चिटिंग होती है, करप्शन होती है, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होती है, खुदा के लिए $300 मिलियन हमें डिबेट से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, लेकिन मौजू बड़ा अच्छा आपने मुझे दे दिया। आपने चिटिंग का जिक्र किया, सर उस कौम का क्या फरमाएंगे जिसका वज़ीर आज़म चीटर हो? यूसुफ रजा गिलानी तुर्की के सदर से मिलने वाला हार अपनी एलिया के जहेज में मिलने वाला हार समझ करके कैसे ले गए थे? आपकी पार्टी का तो ये कहने का मुँह ही नहीं है हुजूर वाला। डिबेट को मैं धर्म भरम कर दूंगा इस वक्त, मैं यूसुफ रजा गिलानी पे चले जाऊंगा, मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक पूरी तकरीर ठोक दूंगा। आप जरा चिटिंग पे आ जाइए पहले। सर चिटिंग वो जो सामने मैडम चिटिंग वो नूरुल आसिम भाई जो सामने और कौम से किए वादे उसके ऊपर बाद में कि यूटर्न ले लिया जाए, हमने यूटर्न नहीं लिया था। अगर कोई हार निकला या हार बरामद हुआ तो हार वापस भी कर दिया गया। हमने उसको जेब काटी, किसी ने मेरी जेब काटी और उसके बाद जब अदालत के हुक्म पर मुझे रिलीफ मिला तो मैं उसको अपना मोहसिन तस्लीम कर लूं? आज महज इस एक बात पर मैं इमरान खान को नाकाम तस्लीम कर लूं कि पिछले वालों ने ये सब कुछ किया था? सर मतलब जरा थोड़ा सा देखिए, आपकी बातों में खुद कोई कंटिन्यूएशन कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? सर मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, बताने की वो कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैंने आप जैसा कि आपने कहा कि बात ये कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के घर से एक हार निकला, उसके ऊपर आपका क्या स्टांस है? ये क्या बात करना चाहते हैं? कोई माली थोड़ी ले गया था? बाप दादा की जागीर। देखिए बात ये है कि वो एक अदद तोहफा दिया गया था और ये तोहफा वो तोहफा नहीं दिया गया था कि आप उसको चैरिटी में दे दें, चैरिटी में यूटिलाइज हो जाए। चैरिटी का वो चैरिटी के लिए वो दिया गया था, चैरिटी के अंदर वो इस्तेमाल हो जाए और चैरिटी में इस्तेमाल होना भी था, ऐसा नहीं है।
लेकिन उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया था, ऐसा नहीं है। बहरहाल हार भी निकल के आया। और अगर आप वो तो बाद में निकल के आया ना, बाद में निकल के आया ना, लेकिन चैरिटी वाला हार डिनाई नहीं किया था, खुदा न खासा हमने छुपा नहीं लिया था। डिनाई कैसे कर देंगे? निकल के आया हर बार। डिनाई कैसे कर देंगे? ये सारी चीजें रोज़े रोशन की तरह आए हैं। कहाँ सकते थे, इतना महंगा किसी ने खरीदना भी। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा मोहतरमा राहिला खादिम हुसैन साहिबा। मैडम, खारजा पॉलिसी की इम्बैलेंस को हम लोग बिलावजह ज़ेर बहस कर रहे हैं, ये मुझे बताइए कम से कम इस वक्त ऐसा तो है कि इमरान खान साहब कुछ बात कर पा रहे हैं, पाकिस्तान कुछ बात कर पा रहा है। यहाँ तो माजी में इस तरह से भी हुआ है कि बराबर में बराक ओबामा को बैठे देख करके और हमारी हेकड़ी निकल गई और मिस्टर को मिसेस कह दिया। अंग्रेजी बोलते हुए जरा थोड़ा सा हम झिझक जाते थे, कोई बहुत सारे मामलात हो जाते थे। मैडम, आप कम से कम अंग्रेजी तो अच्छी सुनने को मिल रही है ना, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे? कुछ नहीं उनके पास कहने के, उनकी बेटी सारे फंड लेके आ गई यहाँ। ट्रैक से बार बार हट जाते हैं और इधर उधर की बातों में घूमने चले जाते हैं। अब बात ऐसे है कि देखिए, अभी अगर आप उसकी बात ओबामा की वीडियो की बात कर रहे हैं लेकर, तो फिर हमें मुशर्रफ की वीडियो भी आजकल बड़ी माशाल्लाह सोशल मीडिया पे वायरल है, उसे भी डिस्कस कर लेना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं कि अभी आपके पास मियां नवाज शरीफ का बहुत बड़ा केस मौजूद है, जहां पर 11 फ़ोन कॉल्स आती हैं, लेकिन आप एटमी धमाका करते हैं क्योंकि आपको अपने मुल्क की सालमियत का भी पता है और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान कैसे करवानी है। अब आ जाए आपकी खारजा पॉलिसी के ऊपर। अभी आपने डिस्कस किया यहाँ पे मलेशिया कॉन्फ्रेंस का, तो आप मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब क्या सऊदी अरब को मनाने के लिए वहाँ नहीं गए? क्या वहाँ नाकाम नहीं लौटे कि आप उनको कन्विंस नहीं कर सके कि आखिर वो कॉन्फ्रेंस आप ही के मशवरे के ऊपर हो रही थी? बाकी सारे मुमालिक तो नाकाम लौटे, आप नाकाम लौटे, आप उस कॉन्फ्रेंस में जा नहीं सके, आपके ऊपर धमकियां लगाई गई, आपको डराया गया। और इमरान खान साहब की इतनी बड़ी लीडरशिप थी कि वो इससे इतने खौफजदा हुए कि आप आए और कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार कर दिया आपने। ये है आपकी खारजा पॉलिसी। मैडम, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जब मैं तारीखी हक़ाइक़ पे नजर डालता हूं, आज दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा है। मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि जिस वक्त आपने 11 धमाकों का जिक्र किया, मैडम थोड़ा सा आप धमाके कम करेंगी तो मेरे धमाके चलेंगे ना। ये मुझे बताइएगा मोहतरमा राहिला खादिम हुसैन साहिबा, 11 टेलीफोन कॉल्स आपने मुस्तरद की और वो भी इंटरनेशनल कुव्वतों की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसको कोई भी आंख का अंधा जो है वो झुठला नहीं सकता। ताहम एक तारीखी हकीकत ये भी है कि वो एक बहादुर वजीर आजम जिसके पास, इमरान खान साहब के पास तो माशाल्लाह है ही, लेकिन उस वक्त भी उनके पास किसी न किसी का कलेजा तो रहा ही होगा कि जो उन्होंने तमाम टेलीफोन कॉल्स मुस्तरद करके और धमाके कर दिए। ये मुझे बताइएगा मैडम, जब रेमंड डेविस को छोड़ने वाले मामलात थे तो मुल्क से छोड़ करके तैयारे में और खुसूसी तैयारे में इलाज के वास्ते मुल्क से चले जाना, शहबाज शरीफ साहब का उनकी खातिर मदारात के हवाले से उनकी जो तीमारदारी के बहाने से मुल्क छोड़ करके, सूबा छोड़ करके चले जाना, वो तैयारा भी तो आया था, उसको रुकवा लेते। मतलब मामलात कुछ गड़बड़ेशन का शिकार हैं, जरा रहनुमाई फरमाइए। नूर एक मिनट, अभी आप मेरे से खारजा पॉलिसी के ऊपर डिबेट कर रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर हम सबसे बात कर रहे हैं और साथ ही आप एक लीडर की पर्सनल लाइफ के ऊपर आ गए। लेकिन पर्सनल लाइफ है क्योंकि आपने मुझसे सवाल को लूट के रख दिया, पर्सनल लाइफ है ये, पाकिस्तान की पर्सनल प्रॉपर्टी है, यहाँ से लूटते हैं, बाहर चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बाहर से यहाँ लाए इमरान खान की तरह, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, मीम करके लूट उनके बच्चे भी वहाँ पल रहे हैं, उनके सारी जायदाद, सारा कारोबार, सारा बिजनेस सऊदी अरब में और दुनिया की कौन सी कोने में नहीं है। वाह जी वाह, आपके पास खारजा पॉलिसी पे कहने के लिए यहाँ क्या दिया नवाज शरीफ ने, क्या दिया पीपल्स पार्टी ने, क्या दिया नून लीग ने पाकिस्तान को, जाम करी उसकी बेटी को पैसा मिला, गरीब लोगों के लिए मरियम नवाज ने अपने अकाउंट में लगा लिए, ये किया आपने पाकिस्तान का हाल। खारजा पॉलिसी आपको पूरी तरह नाकाम हो गई है, फिर भी इंशाल्लाह मुमालिक आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, कुछ करके जाएंगे कंट्री आपके साथ बैठने के लिए आपने किया क्या मुझे बताएं। यहाँ पर मुसलमान करने उनको यूं खड़ा करें पाकिस्तान के अंदर, जो बाहर से पाकिस्तान आते हैं नहीं अम्मी मिलती है वापस जाते हैं, अबू मिलते हैं, उनको बुला ले पहले वो यूं मेरे इनकम सपोर्ट में क्या किया आप लोगों ने, अपने ही कहने के लिए बताने के लिए क्या आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम हुई है। इमरान खान साहब कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, सिर्फ क्या दिया आप लोगों ने, कुछ शर्म करें, वो लीडर करें, पाकिस्तान को बनाने की बात करें, पाकिस्तान के मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा, क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है।
मोहतरमा राहिला खादिम हुसैन साहिबा, मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ, मुझे सख्त अफसोस हुआ। दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से मैं इस्तदा करता हूँ मैडम, थोड़ा सा मैडम आप पसंद नहीं रह रही है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। बात सुनने पर इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। मैडम राहिला थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं, मुझे शर्म आई है इनके साथ। मैडम थोड़ा सा, चलो आई तो मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। गुलाम मुर्तज़ा साहब के पास मैं जाऊं। गुलाम मुर्तज़ा साहब हुजूर वाला, एक बहुत ही खूबसूरत मौका पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद था इंडिया में। इस वक्त मेरी बात सुने, आपने सवाल मेरे से किया, अब मैंने बड़ी इज्जत के साथ में ये बात कर रही हूँ। इनको शर्म आनी चाहिए कि जब मैडम मैं ये बात सुन चुका और हजम भी कर चुका। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें तो मैं गुलाम मुर्तज़ा साहब के पास जाऊं। मैडम मैं दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से, इन लोगों को मीडिया पे नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त का हौसला नहीं, सब्र बर्दाश्त आप लोगों ने पैसा मार, मैडम अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ आगे भी बात कर लूं थोड़ा सा। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप लोगों ने लूट रहे हैं और दिन रात लूट रहे हैं। मैडम प्लीज थोड़ा सा जरा तवक्कुफ फरमाइएगा, हम मौजू से हट गए हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब हुजूर वाला सर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। इस वक्त हिंदुस्तान में आज नूर देखे 3 रुपए की बचत दे के आटे की 4 लोगों की तस्वीरों का इश्तिहार दे दिया है। वो कौम के खजाने से टैक्स से नहीं जा रहा। मौजू अब हट गया, अब खारजा पॉलिसी डिस्कस नहीं होगी। अच्छा ये बताइए मैडम, एक मिनट, राहिला खादिम हुसैन साहिबा एक मिनट, ये बताइए वो जो शहबाज शरीफ साहब अपनी तस्वीरें छपाते फिरते थे, पढ़ा लिखा पंजाब, हट्टा कट्टा पंजाब, तवाना पंजाब, वो क्या अपने घर से लेकर के आ रहे थे? वो जो नवाज शरीफ के वो जो एम्पायर के इर्द गिर्द हिफाजती हिसार खड़ा किया गया था, वो कहां से आया था? ये जरा थोड़ा सा बताइए, मैं अब सुनना चाहूंगा। अब खारजा पॉलिसी डिस्कस नहीं होगी। हमने इनकी तरफ भीख मंगा नहीं कर दिया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक आपके साथ काम करने का तैयार नहीं है। मैडम मैं किसी बैंक की बात नहीं सुनना चाहता। मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ खादिम आला, साबिक खादिम आला, जो उस वक्त अलल्ले तलल्ले फरमा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की, ये मुझे बताइए वो इश्तिहारात के पैसे आप कहां से लेके आ रहे थे? बाप की जागीर थी ना, चुप लग गई बस। अब आप प्लीज, आपको ये भी बताना चाहिए कि बात करें, हमारी वहाँ इज्जत बहुत बढ़ रही है। हाई कोर्ट है जो शहबाज के कामों को जो है आने वाली जनरेशन हमेशा कर जाएंगे उनके कामों को। इसलिए पिछली वाली गलतियां जस्टिफाइड है, इसलिए पिछली वाली गलतियां जस्टिफाइड है। तो फिर मैं जवाब देती हूँ। अगर ये शहबाजी की जिम्मेदार है तो फिर ये दे जवाब। हम दे ही रहे हैं ना जवाब। 70 साल की मैडम मुझे वाइंड अप करना है, अगर आप जल्दी से अपना जवाब कंप्लीट करें। मोहतरमा नीलम इरशाद साहब, या तो इस खातून को बताएं कि बैठने का तरीका क्या होता है। ना इनके लीडर को, पूरी दुनिया जानती है इमरान खान को हर तरीका सोसाइटी के अंदर कैसे रहना और कैसे लोगों से बात करनी है, ना उनके फॉलोअर्स का ये इमरान खान को। गुफ्तगू जरा पर्सनलाइज मोड पर दाखिल हो चुकी है। नाज़रीन मुझे नहीं लगता कि यहाँ इस खारजा पॉलिसी के हवाले से कुछ भी निकल पाएगा। अच्छा हो जाता अगर मुझे गुलाम मुर्तज़ा साहब से कुछ काम की बातें। मैडम ये नहीं रह गई है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, वाइंड अप तो करने दें। नाज़रीन ये थी आज की डिबेट। ज़रूरत से ज़्यादा डिबेट मेरा ख्याल है हर हफ्ते से ज़्यादा आज ही हो गई है। कोशिश करेंगे कि इसको इम्बैलेंस को कवर अप करें नेक्स्ट वीक में। देखते हैं कि फिर अगले हफ्ते तक क्या होता है। जब तक इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।